हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बीइंग एसडीके लर्न ट्रैवल लिव जस्ट बीइंग एसडीके। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी की बुक का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है हरिहर काका। इस चैप्टर में हमें एक बूढ़े आदमी की कहानी बताई गई है, किस तरह उसके परिवार वाले उसे यातनाएं देते हैं ताकि वो अपनी जमीन उनके नाम कर दे। और ये कहानी हमें बताती है कि कैसे जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं उनके आसपास के लोग उनके ख्याल रखने की बजाय लालची हो जाते हैं। शुरू करते हैं। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उन्हीं के यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया और दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनोस्थिति में जी रहे थे, उनकी आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे। हरिहर काका की जिंदगी में मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूं। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं अरे यार, ये मक्खी है। क्या करूं, कंटिन्यू कर दूं, काट देगा इसने हिस्से को। मैं सम्मान देता हूं, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सियाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ ही भी नहीं छुपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझे भी कुछ कहने उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति में मुझे चिंतित कर दिया है, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। मतलब उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी जैसे एक नाव में बैठे कुछ लोग, समुद्र में बैठे कुछ लोग चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी आवाज दूर दूर तक सुनने वाला कोई भी नहीं होता। लेकिन मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन मन में इसे मानने को तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका गिर गए। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं है जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं है जिससे कहकर वे मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, तो ये समझते हैं कि हरिहर काका इस स्थिति तक पहुंचे कैसे। यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव की का और खासकर अपने गांव के ठाकुर बाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूं, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। तो मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2500-3000 होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं।
गांव में इस ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना रहने लगे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते, लोगों से मांगकर खा लेते और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनोती मानते कि पुत्र हो, मतलब मन्नती मांगते थे उनसे, मुकदमे की विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इससे जिनकी सफलता मिलती वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपये, जेवर, अनाज चढ़ाते। तो लोग मंदिर में जाते, वहां पूजा अपने लिए जो जो भी उन्हें मांगना होता वो मांगते, और जब वो मनोकामना पूरी हो जाती तो उसे चढ़ावा देते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है जो ठाकुर जी की कृपा से। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। लोगों को इस विश्वास का यह है परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुर बाड़ी का विकास हजार गुना अधिक हुआ है। अब तो यह गांव ठाकुर बाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुर बाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल एक बार महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। मतलब ठाकुरबाड़ी से ही अब ये पूरा गांव जाना जाता है, और उन्हीं के नाम पे कई बीघे खेत हो चुके हैं, और लोग वहां पे क्या करते हैं, अब एक कमेटी बनाई है जो इसका ध्यान रखती है कि ठाकुरबाड़ी में सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी की प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाजें बार बार गूंजती है या बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है तो ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी, जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की ही होती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसलें की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम अउन निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। ठीक है, कुछ हिस्सा ठाकुर जी के लिए निकाल कर बाकी हिस्सा लोग अपने अपने घर ले जाते हैं। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मनाने या मानने लगते हैं। उन्होंने यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। उनके पीछे सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया है। पहले वे अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे, मन बहलाने के लिए। कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहां के साधु संत मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जूना हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। हरिहर काका 4 भाई हैं। सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सियाने हो गए हैं। 2 की शादी हो गई है। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर में किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी दह से कोई औलाद नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है।
औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षा राहत रहे, लेकिन बिना बच्चे जाने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। हरिहर काका के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से 15-15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाई ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर उन्होंने नाश्ता खाना दे, किसी बात की तकलीफ न होने दे। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही। फिर उन्होंने कौन पूछने वाला टहरा चौका लगाकर पंखा झलाते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची कुची चीजें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो यह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार में रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या फिर धाम चौकड़ी मचाते। मर्द खेतों पर गए रहते। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दलान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर हरिहर काका की आंखें भर आती। भाइयों के परिवार के प्रति मोहभंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी, और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में किलरगी करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बज के चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उसे अच्छे चीजें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, उनके कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दवनी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चित थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकलकर हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, मट्ठा और अचार। इस बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी। भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आईं। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दलहन की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से की खेत की पैदावार इसी घर में आती है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊंगा, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं। मेरे धन पर तो मुझे तुम सब मौज कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा। आदि ऐसी ऐसी बातें वो कह रहे थे उन सबके सामने। मतलब वो इतने परेशान हो चुके थे इस पूरी परिस्थिति से कि अब उनके अंदर की जितने भी गुस्सा था वो एकदम से फूट पड़ा। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दलान पर विराजमान थे। वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन तो उन्होंने ऐसे ही गुजार जाने देना उचित नहीं समझा। तक्षण टीका तिलक लगा कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे। हरिहर, यह कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है।
मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तू इस बंधन में कैसे फंस गया। ईश्वर में भक्ति लगाओ, सबके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है। ठीक है, मतलब ईश्वर के सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थी के साथ हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुम उनके स्वार्थ साधने वाले नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख देंगे, वह तुम्हें बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। आज कह देता हूं, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो। सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएंगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारे दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारत न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूं, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। इसी राह में मैं बता रहा हूं। आगे हरिहर देर तक महन जी की बातें सुनते रहे। महन जी की बातें उनके मन में बैठी जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महन जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को दे देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं। अगर कुछ न दे तो क्या हालत होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद भी कौन उन्हें याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय में वह बड़ा पुण्य का काम कमा लेंगे। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुरबाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा या विश्वासघात होगा। अब भी वो इस पूरी बात से यही सोच रहे थे कि क्या मुझे देना चाहिए ठाकुरबाड़ी में या फिर अपने भाइयों को देना चाहिए। अपनी बातें समाप्त कर महन जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर परिवर्तित भाव महन जी की अनुभावी आंखों से छिप न सका। अपनी सफलता पर महन जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह पर वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुरबाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। फिर तो महन जी के कहने में जितना समय लगा था, उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। और महन जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे। इसके लिए ठाकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खिलहान से लौटे, तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंता मगन हो गए। हालांकि गांव में किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महन जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों से मिल जाती है। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महन जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है। ईश्वर के दरबार में
रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अतः भाइयों को निराश हो वहां से लौटना पड़ा। रात में हरिहर काका को भोग लगने के लिए या लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्हें कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, चने की तरकारी, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंकाओं उनके मन को मथती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के नहीं रहेंगे। सुबह तक तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़े रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगी। तब उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वह पुनः वापस घर लौट आए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उनसे उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रखकर गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आओ भगत और जो खातिर शुरू हुई वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार। 5 महिलाएं उनके सेवा में मुस्तैद, 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दलान में पड़े रहते। जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते ही हाजिर। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते जा रहे थे। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य के स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटना की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं। लोगों को कहने की जरूरत नहीं रहती। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा था और न ही हरिहर काका के भाइयों ने ही। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई के अवगत हो गए थे। फिर तो गांव की बैठक में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसके कहीं कोई अंत नहीं। हर जगह उन्हीं की प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, उसके उत्तम और कुछ नहीं, इसके कीर्तिक भी अचल बनी रहती। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह थी कि भाइयों के परिवार तो अपने ही होते हैं, अपनी जायदाद उन्हें न देने साथ अन्याय करना होगा। खून के रिश्तों के बीच दीवार बनानी होगी। जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था। इसलिए लोग मौन होने नहीं चाहते थे। अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 वर्गों में बंटने लगे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दे और दूसरे चाहते थे कि वो अपने भाइयों के परिवार के नाम कर दे। कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कार के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तब साधु संत के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग में हिमायती हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसी औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। इधर भावी आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उन्हें यह निवेदन करने लगे कि अपनी जमीन में उन्हें लिख दे।
उनके सिवा उनका और अपना ही कौन है। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफी देर तक बात की। अंत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को न बनाना ही ठीक होगा, चाहे वह अपने भाई हो, मंदिर हो या मेहनत ही क्यों ना हो। हम अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते के जीवन हो गया। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी वो जमीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी, जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत है। उधर महेंद्र जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। जहां कहीं एकांत पाते कह उठते, विलंब न करो हरिहर, शुभ काम में देरी नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन व्यय कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बाड़ी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए भी स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। लेकिन हरिहर काका न हाँ करते और न ना करते। ना कहकर वे महेंद्र जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महेंद्र जी की कृपा से ही। और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं, क्योंकि अपनी जिंदगी में वे अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी, इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। पर बीतते समय के अनुसार महेंद्र जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महेंद्र जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महेंद्र जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक और वह चाहता था कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवारों की माया मोह में बंध जाता है। इसी स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने की अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। अब वो तरकीब सोचने लगे कि किस तरीके से इनकी जमीन इनसे अपने नाम लिखवाई जाए। महेंद्र जी लड़ाकू और दबन प्रकृति के आदमी हैं। अपनी योजनाओं और कार्य रूप में परिणित करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। बात अभी हाल ही की है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधार भाला गंडासा और बंदूक के से लसे एकाएक हरिहर काका के दलान पर आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनके पीठ पर लाद कर चपेट हो गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतकों तो उन्होंने यहां तक जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दलान और मकान की छत पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह मेहनत का काम है। वे दल बल ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे। वहां खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुर बाड़ी का एक मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्यापात मिला। उन्हें लगा यह काम मेहनत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हर जनों की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका का मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में। अब क्या सोचना, वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे। अपने हथियारों संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों में फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई। वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों में पक्षधर भाग चले। सिर्फ वे तीनों भाई बचे रहे। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जानना पड़ा, इसलिए वे कस्बे से पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उसके कुछ चंद विश्वासी साधु साधे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ गिर गए थे।
उन्हें सपनों में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में आ जाएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। वो इस हद तक गिर गए थे कि उन्होंने उनका अपहरण कर लिया और जबरन उनके अंगूठे जमीन के कागजों पर लगवाने लगे थे। अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र लगने लगा, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी में अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महन जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम्हें समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबरने के लिए यह एकमात्र रास्ता था। एक बार तो ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था। दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेर डालना शुरू किया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन ठाकुरबाड़ी भी काफी बड़ी थी। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमला होगा और साधु संत रंगे हाथ पकड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खुलवाना तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहा था। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायरिंग भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपता हुआ खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर तथा काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी या अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं है। ऐसा वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन वह साधु के व्यय देखकर पुलिस इंचार्ज की महटिया जाना पड़ा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाश लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरे में ही कोई पाया गया और न ही छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए? अब क्या होगा? काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वो आसानी से घर ले जाएंगे, लेकिन वहां पे तो कोई था ही नहीं। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चटकनी बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वही एकमात्र हो गया एकत्रित हो गए। कमरे की कुंजी की मांग वृद्धि साधु से की गई। उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तो उसने जवाब दिया, अनाज है। ताला तोड़कर देखा जाए तो छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू कर दिया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोल गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाई खून खोल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उनकी नजर आ जाते तो वे जीते जी ही उन्हें नहीं छोड़ते। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह पर कपड़ा ठूसकर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़के हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया। मुंह से कपड़ा निकाला गया। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी, साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं, कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए, कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनसे अंगूठे के निशान लिए आदि। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए।
उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बारे में उन्हें दलान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था। किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर छिपाकर उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते भी जितने सुरमे थे सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते रहते। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य ही बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्ग में बट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उन्हें जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं उसकी वजह वो जमीन है। इसी गांव में जायदीन दहीन भाई को कौन पूछता है। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी उन्हें नजर आने लगी थी और अपने भाइयों का जो भी उद्देश्य था वो भी उन्हें नजर आने लगा था। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बने बाने में महंत पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी लालची और कुकर्मी हैं। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। अब उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि ये सब छली हैं। ये अपने आपको अपना जीवन आराम से बिताने के लिए लोगों को ठगते हैं और उनकी जमीनें अपने नाम करवा लेते हैं। साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। अगर उन्होंने अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम लिख दी तो वो उनके भाई उन्हें, जैसे लोग दूध में से मक्खी निकालते हैं, ऐसे ही उन्हें निकाल के बाहर फेंक देंगे। लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं। बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुरवाड़ी में जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भाइयों के भतीजों के नाम लिख दे। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते। कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इसी परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत के अंगूठे के जो जबरन निशान लिए थे उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाना दौड़ना शुरू किया, दबाव देना शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते पर भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि मैं अपने जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम भी नहीं करूंगा। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके सहयोगी ने धारण किया था। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद सी सताते और जगाते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। कह रहे थे सीधे मन से, कागजों पर जहां जगह जगह जरूरत है अंगूठे के निशान बताने चलो, अन्यथा मारकर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। उन्हें अचंभा हुआ कि जो भाई उनकी सुरक्षा कर रहे थे, उन्हें खाने पीने का सामान दे रहे थे, वही भाई उनके सामने हथियार लेके खड़े हैं। अगर पहली वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। जब ज्ञान होने के बाद आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी तरह हरिहर काका ने भी सोच लिया कि अब अगर लोग उन्हें मार देंगे तो मार दे, लेकिन वो अपनी जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे। रमेशर की विधवा को बहला फुसलाकर उन्होंने उनके हिस्से की जमीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में दोनों जून
खाना देते उन्हें अखरने, फिर उन्हें दूसरे लोगों की बात याद आने लगी कि कैसे लोग ऐसे ही करते हैं, जमीन लिखवाने के बाद वो थोड़े दिन तक तो ख्याल रखते हैं लेकिन उसके बाद खाना भी देना बंद कर देते हैं। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूं, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हारे नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें ही है, चाहे हंस के लिखो या रो के। पार्ट में, इसके वीडियो के सेकंड पार्ट में आगे के क्वेश्चन चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को साथ में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।